क्या फर्क पड़ता है? मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए। आज हम बात करेंगे वेनम 3 के ऊपर कि उसका क्या फ्यूचर है, सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में स्पाइडरमैन कहाँ है, और वेनम का क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या वेनम सही में मर गया, और नल का क्या फ्यूचर होने वाला है। तो चलो यार, बिना किसी दिक्कत के अपने भाई को बिठा दे पॉडकास्ट में और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करी जाएगी कि वेनम 3 द लास्ट डांस के ऊपर। आपको क्या लगता है कि वेनम 3 लास्ट डांस में ऐसी क्या कमी रह गई, या सबसे क्या अच्छे मेन पॉइंट्स थे उसके अंदर जो लोगों को इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं मूवी देखने के लिए? वेनम 3 द लास्ट डांस से पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखो, कुछ मूवीज होती हैं जो अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। ये मेरे को समझ नहीं आया ये कैसी मूवी है भाई। ये शुरू में मेरे को इतनी भंगार लग रही थी कि मैं क्या ही देख रहा हूँ क्या नहीं देख रहा हूँ। ये 1 घंटे 30 मिनट तक तो इसने मेरे को इतना पकाया, मेरा जीना हराम कर दिया सोचना। लेकिन ये आखिरी के 20 मिनट में 25 मिनट में ये पिक्चर ऐसा टर्न मारती है, इतनी मस्त लगती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कसम खाता हूँ। मेरे हाथ में पॉपकॉर्न था, यहाँ क्लाइमेक्स स्टार्ट हुआ, हाथ में पॉपकॉर्न है, पिक्चर खत्म हो गई है, वो भी हाथ में ही है। इतनी बेहतरीन क्लाइमेक्स, मेरे को तो मजा आ गया। लेकिन अब वही देख लो, आप इसको ओवरऑल देखने जाओगे तो वो लास्ट के इतना अच्छा है, शुरू का इतना बेकार है, कुछ भी हो रहा है, कोई रिलेशन नहीं है, फालतू में क्या ही यूनिवर्स है, क्या ही मल्टीवर्स है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब फिर आप एवरेज 7 या 8 दोगे उसको। आप बांटने में जाओगे आउट ऑफ 10, 10 में से बांटने में जाओगे तो शुरू का पार्ट तो आप 4-5 से ऊपर दे नहीं पाओगे, लास्ट के पार्ट को तो मैं 9, 9.5 दे दूंगा। इतनी बढ़िया लगी मुझे, मजा आ गया मेरे को, मतलब लास्ट में मजा आ गया। बात हो रही है क्लाइमेक्स सीन की, तो क्लाइमेक्स फाइट की जो आपने बात करी, आपको नहीं लगता कि इसमें इतने सारे बड़े बड़े कैरेक्टर्स को इन्होंने बहुत आसानी तरीके से वेस्ट कर दिया? टॉक्सिन जो पिछले पार्ट लेट देयर बी कार्नेज में पोस्ट क्रेडिट सीन में हिंट करा गया था, मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी टॉक्सिन को बहुत ही पावरफुल दिखाया गया, वेनम से कार्नेज से सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। लेकिन इस मूवी में टॉक्सिन का सिर्फ इतना काम था, वो बताता है ऑडियंस को, वो बताता है वहाँ के साइंटिस्ट को कि नल आने वाला है, वेनम को और कोडेक्स को जाके छुपा दो और नल के पास मत जाने देना। और उसके बाद जैसे ही वो जेनोफेज आता है तभी एकदम से आया और उसको खा के चला गया। तो ये बर्बादी नहीं है इतने बड़े कैरेक्टर की? देखो, मैं यहाँ भी झूठ नहीं बोलूंगा, जब ये सीन आया तो मेरे को लगा ये क्या हो गया, ये क्या बकवास है। फिर जब उसने कुछ और को खाना स्टार्ट किया ना उस मेन विलन ने जो था ऑलमोस्ट, तो तब मेरे को समझ में आया कि हुआ क्यों है। भौकाल मचाना था उसको कि भाई मैं हूँ विलन। जब तक वो खाएगा नहीं, 8-10 को मारेगा नहीं ना, तब तक वो फील आएगा ही नहीं कि भाई मेन विलन है। मेरे को लगा कि पहले तो वेस्ट कर दिया, लेकिन नहीं, जरूरी था। जब उसने इतनों को खाया मारा तो हमें फील आया, मुझे तो फील आ गया था कि नहीं नहीं नहीं, ये है तो विलन ही, ये विलन है और वेनम के टक्कर का है या उससे ऊपर का है, तभी तो फील आएगा। अगर वो किसी को मारेगा नहीं, बच्चे की तरह यहाँ वहाँ लड़ता रहेगा और कुछ कर नहीं पा रहा, तो फिर वेनम उसके लिए सेक्रीफाइस करेगा ना, तो बड़ा बेवकूफ फील आएगा। तो मुझे लगता है कि जो लिखा गया ना, एंडिंग में ही सब दिमाग लगा दिया पिक्चर में कि हमें ऐसी एंडिंग करनी है कि वो दिखे कि वो मेन विलन है। नल के बाद नल का बाप भी लग रहा था, यही इतना बेहतरीन कर रहा था वो काम। उसे मार दिया, मेरे को लगा कि भाई ये है खतरनाक। ये फील मेरे दिल में आ गया, दिमाग में आ गया था कि भाई ये खतरनाक तो लग रहा है, टक्कर का है। हाँ, तो यही जहाँ पे बताया गया कि टॉक्सिन को इतनी आसानी से वो खा गया, और मुझे लग रहा है जैसे आपको लग रहा है कि ये टक्कर का है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स में टॉक्सिन को वेनम से ज्यादा खतरनाक दिखाया गया है। तो वहीं जब वेनम से ज्यादा खतरनाक टॉक्सिन को जेनोफेज इतनी आसानी से खा गया, हमें दिखाया गया कि वेनम ने 3-4 जेनोफेज को अपने अंदर बॉन्ड करा के जाके एसिड के नीचे सेक्रीफाइस दे दिया। तो वहां पे ये लॉजिक नहीं बनता इस चीज का कि यहाँ पे इसे इतना पावरफुल दिखा दो जेनोफेज को कि वो टॉक्सिन को खा जाए लेकिन वो वेनम से हार जाए। क्या फर्क पड़ता है? मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए। कॉमिक्स सब नहीं देखते, आप देखते हो कॉमिक्स, आप पढ़ते हो कॉमिक्स, वो जो कुछ चैनल यूट्यूब पर है जैसे कॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, इस लाइन का काट देना तो लेकिन ठीक है, मैं कॉमिक्स नहीं पढ़ता, मेरे को मूवीज से नहीं पता कि टॉक्सिन कितना स्ट्रॉन्ग था कितना नहीं था। मेरे को इतना पता है कि टॉक्सिन बढ़िया लेवल का लग रहा था, उसको जेनोफेज ने खा लिया तो वो टॉक्सिन से ऊपर का हो गया। और वेनम, और लास्ट में वेनम उसको हरा नहीं पा रहा है, लड़ रहा है, पिट रहा है, और वो एडी को यहाँ से चीरा लग गया है बेचारा। यार एडी क्या एक्टिंग कर रहा था, मेरे को वैन के अंदर बैठ के बेहतरीन। लास्ट के सीन में एडी का चेहरा देख के लगता है कि यार अब कुछ होप नहीं बची। मुश्किल तो है जेनोफेज को हराना। हाँ। सोनी जितना मर्जी जैसा मर्जी यूनिवर्स हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, सोनी ने लास्ट में आके दिखा दिया कि मैं फील कर पा रहा था एडी को कि यार मुश्किल तो है, गया एडी, ये अभी मरेगा।
या जैसे ही वो सीन आया कि वो वैन से बाहर निकला, उसने बोला ठीक है अब इसे खत्म करते हैं, और जैसे ही एडी फिर से वेनम में ट्रांसफॉर्म हुआ, मैं सच बोलूं मेरा दिल कांप गया था कि यार इतना बुरा सैक्रिफाइस कि वो अभी 3-4 जेनोफेज आ गए और उसके खड़े हैं। मैं ऐसा था कि यार ये कुछ समझ नहीं आया, मुझे डर भी लग रहा है, रोना भी आ रहा है, साथ में गुस्सा भी आ रहा है कि ये क्या था। वैन के अंदर था, वो चारों तरफ जेनोफेज थे, उसने बोला कि वो एकदम से बाहर गया और बॉन्ड हो गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि वहां से एडी के पास एक मौका था बिना वेनम भागने का? मजा नहीं आता ना, मजा चाहिए अपने को। अच्छा मेरे को लग रहा है कि हम सीधा एंडिंग में आ गए हैं तो हम बहुत तारीफ कर रहे हैं। अगर हम शुरू से पकड़ेंगे ना, वेनम जिसकी बॉन्डिंग इतनी मुश्किल लगती है कि वो कहीं बॉन्ड करता है तो पहली बात तो चांस है कि वो फेल ही होएगा। वो हर जगह बॉन्डिंग करे जा रहा था, मछली, मेंढक, घोड़ा वोड़ा, हर वेनम की जो वो स्पीशीज है, और वो सब कहीं भी जाके इंटरेक्ट कर रही है साइंटिस्ट से, उस लड़की से, वो कर पा रहे हैं सक्सेसफुली। मेरे को लगा एकदम से फर्स्ट पार्ट में जो वो ये स्पीशीज है कहीं पे इंटरेक्ट नहीं कर पाती, कहीं बॉन्डिंग नहीं कर पाती, एकदम से पार्ट 3 में ऐसा क्या होगा कि ये जिसको भी छू रहे हैं क्या परफेक्ट बॉन्डिंग बन गई इनकी। तो मतलब ये मेरे को लग रहा है क्या बोलते हैं क्रिएटिव लिबर्टी वो ली गई है। लेकिन अब बात हुई कि इतनी आसानी से बॉन्ड हो रहा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में ये था कि जिनसे बॉन्ड हो रहे हैं उनसे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रह पा रहे, थोड़े टाइम के लिए रह पा रहे थे। इस फिल्मी क्लाइमेक्स में और जो बीच में सीन आया था पानी वाला, जैसे मछली से, मेंढक से बॉन्ड हो रहे हैं, वो मुश्किल से मैक्स टू मैक्सिमम 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए बॉन्ड हो रहे थे। तो इसलिए शायद हमें ये नहीं दिखाया गया कि बाद में उनकी क्या हालत हुई। ये भी जरूरी हो सकता, ये भी जरूरी नहीं है कि क्या पता वो मेंढक, वो मछली, जो भी स्पीशीज थे या जो भी साइंटिस्ट थे मरे। हमें ये नहीं दिखाया कि जिनसे भी वेनम बॉन्ड हुआ था वो बचे कि नहीं बचे। तो ये भी हम ये नहीं कह सकते कि बॉन्ड इतनी आसानी से हो गए। जो वो हीरोइन थी कर्ली बाल वाली, उसने एक को चुना स्पीशीज को, उसमें आके वो इंटरेक्ट कर गई और वो इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई। अच्छा ठीक है साइंटिस्ट, हाँ साइंटिस्ट, आपकी बात पूरी सही है कि वो बॉन्ड कर जाते हैं, शॉर्ट टाइम में बॉन्ड करना हो तो हो जाता है, सबसे हो जाता है। लेकिन मैंने ये नोटिस फर्स्ट पार्ट से ही किया था कि बॉन्ड हो जाएगा पर स्ट्रॉन्ग तो तभी होगा जब उसका बॉन्ड सक्सेसफुल हो जाएगा। और लास्ट में क्लाइमेक्स में वो जहां भी बॉन्ड करते हैं वो ताकतवर ही बन रहे थे। तो मतलब उनकी बॉडी सक्सेसफुल हो रही थी। वो होगी जो थी साइड वाली, एक साइड और था जो थोड़ा बूढ़ा सा था, उनमें वो आ रहा है, जुड़ रहा है, क्या लड़ रहे हैं वो। तो ये बात मानो चाहे मत मानो, उनकी बॉन्डिंग हो रही थी सक्सेसफुल। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर से अगर हम बात करें तो वो ये आंसर भी तो दे सकते हैं कि सालों से उस साइंस लैब में एरिया 51 में, जो इन्होंने एरिया 51 का भंगार यहाँ दिखाया है, उसमें इनके पास सालों से ये सारे सिम्बाइट्स के वो पड़े थे सैंपल्स, उन पे टेस्ट करे जा रहे थे। तो क्या ऐसा नहीं होता कि इतने सालों से टेस्ट करने के बाद इनको पता लग गया कि ये बॉन्ड इनसे कैसे किया जाता है और कैसे कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट नहीं चुन रहे थे उस स्पीशीज को बॉन्ड करने के लिए, वो खुद ही कूद कर रहे थे अपने हिसाब से। तो उन्हें पता होगा कि हमने ये किया एक्सपेरिमेंट, हमको पता है कि इससे जुड़ना है, उससे जुड़ना है। कमी निकालने को तो इस पिक्चर में कमी तो है बहुत सारी। जैसे क्रिएटिव लिबर्टी बोल सकते हैं हम कि वो 1 मिनट के लिए लड़े, आया जेनोफेज खा गया, वो सिम्बाइट से मरते कि वो जेनोफेज से मरते, मरना तो वो वैसे भी था ही। लास्ट में एंडिंग से पहले इसमें एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो थी इलेक्ट्रा, जिसमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था कि एक लड़की और एक उसका भाई बीच पे चल रहे, जैसे बिजली का वो आया उसके हाथ से पास में, उसका हाथ भी पैरालाइज हो गया लेकिन वो मरी नहीं, पास होकर उसके भाई पे गया, भाई की डेथ हो गई। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि मार्वल की तरह ही सोनी भी नए नए कैरेक्टर को बड़ी आसानी से बड़ी बड़ी मूवीज का इस्तेमाल कर इंट्रोड्यूस करने के लिए? देखो आपकी बात पूरी सही है, पर वेनम की, अच्छा ये तो सेम वही हो गया है कि आप थोर की मूवी में थोर की जगह लव को लेकर आ रहे हो, डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी जगह आप वही लड़की को लेकर आ रहे हो जो वो ट्रैवल करती है मल्टीवर्स वगैरह। इन्होंने वही किया कि वेनम को तो भाई भेजना है, मारना है, उसके बाद क्या, हमको चाहिए पैसा, चाहिए कैरेक्टर बहुत सारे कैपिटलाइज करना क्या, हाँ तो उसके लिए हमें चाहिए, उसको चाहिए, सोनी को समझ में आ रहा है। लेकिन गलत किया ना यार वेनम की लास्ट मूवी है, थोड़ा बहुत उसको थोड़ा बना देते हीरो वगैरह, बाकी सब तो होता रहेगा। अच्छा मेरे को लगता है कि सोनी ने जो बनाया ना यूनिवर्स बकवास है, सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स बकवास है, ये तो स्पाइडरमैन नहीं है, स्पाइडरमैन तो ये बुरा बकवास है। लेकिन इन्होंने मोरबियस में पिक्चर में हिंट करा है, उसके ट्रेलर में दीवार पे एक पोस्टर छपा हुआ है, अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले का है वो, लेकिन अभी तक स्पाइडरमैन को कोई और हिंट नहीं मिला, उसके आगे बस मर्डर लिखा हुआ है। तो क्या कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन को दूर से दिखा के वो कैपिटलाइज कर रहे हैं? देखो ये यूनिवर्स भी तो नहीं है, आप स्त्री का देख लो, चलो
मान लेते हैं एक बात, स्त्री का बनाया यूनिवर्स, इन्होंने स्टार्टिंग से दिमाग लगाया कि यार भेड़िया भी है, मुंजिया भी है, ये अपना ये स्त्री भी है, कहीं ना कहीं दिखता है कि ये एक ही दुनिया में है, इंटरेक्ट भी हो गए। मोरबियस कहाँ है? क्रेवन जब पिक्चर आएगी तब इसकी बात करेंगे क्या? थोड़ी बात तो करो कि हाँ कुछ हो रहा है किसी कोने में, क्रेवन, हाँ है ना? क्रेवन का कोई हिंट नहीं दिया गया। अभी 2 महीने बाद ही क्रेवन की पिक्चर आने वाली है। उसमें क्रेवन, अगर जिसने अमेजिंग स्पाइडर एनिमेशन देखी, एनिमेशन सीरीज देखी, उनको पता है कि क्रेवन और मोरबियस और मैडम वेब में जो कुछ करैक्टर दिखाया गया वो स्पाइडरमैन के कितने साथी रह चुके हैं, कितने बड़े विलन रह चुके हैं। हालांकि क्रेवन द हंटर सबसे बड़े स्पाइडरमैन के विलन में से एक है, और नो वे होम की एंडिंग में क्रेवन को हिंट भी किया जाता है कि वो आने वाला है यूनिवर्स में। ऊपर जैसे वो यूनिवर्स अपार्ट हो रहे थे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से वापस वो बंद हो जाता है। एक मूवी थी, शेंची थी या वो एवेंजर्स एंड गेम थी, जिसमें वो बात करते हैं कि पानी के नीचे कुछ हलचल हो रही है तो हमें क्या वो देखना चाहिए। वो बात थी नेमोर की, वकांडा फॉरएवर, है ना? वकांडा की बात इन्होंने एवेंजर्स में कर ली थी। और मतलब ऐसी ये बात करते रहते हैं कि यार कुछ हो रहा है। अच्छा, म्यूटेंट्स की बात तो चलती रहती है। वो जो लड़की है जो मिस मार्वल, वहाँ बात हुई म्यूटेंट्स की वगैरह की, तो मतलब यार यही तो मजा है यूनिवर्स का कि आप यहाँ की बात वहाँ करो, वहाँ की बात यहाँ करो। ये तो मजा है स्त्री का, यही तो मजा है एलसीयू का जो लोकेश वाला यूनिवर्स है। लेकिन ये कैसा यूनिवर्स है? वेनम है, अलग चलता रहेगा पूरा। ये वेनम का कैसा यूनिवर्स है? फिर ये वहाँ पे वो क्रेवन चलेगा अलग से, वहाँ चलेगा वो क्या है मोरबियस, वो एक वो लड़की से मैडम वेब आई थी, वो मैडम वेब तो बहुत बंगाल थी। तो हम कंपेयर कर रहे हैं इसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से। वो 2001-2002 से चलता आ रहा है। उसमें 30 से ज्यादा पिक्चरें, बहुत सारे शो, बहुत सारी सीरीज आ चुकी हैं। और सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में अभी तक सिर्फ 5 मूवीज टोटल आई हैं। वेनम की 3 मूवीज, मैडम वेब और मोरबियस। क्रेवन अभी आने वाली है। तो ऐसा नहीं लगता कि 30 मूवीज के सिनेमैटिक यूनिवर्स को 5 मूवीज के सिनेमैटिक यूनिवर्स से कंपेयर करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मार्वल के कितने सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो सोनी के पास हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल खुद स्पाइडरमैन का है, जिन्होंने इन पे अपना ही यूनिवर्स बना दिया। मेरा इसमें एक बहुत छोटा सा आंसर है। देखो, बिजनेस का मैं एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा पढ़ता हूँ इस बारे में। बिजनेस का छोटा उसूल है, बी द अर्ली स्टार्टर। तुम अर्ली नहीं कर पा रहे हो, पहले कर लिया किसी ने, तो बी द बेस्ट स्टार्टर। अब यार सोनी ने इतना देख लिया है डीसी कैसे काम कर रहा है, कैसे मार्वल काम कर रहा है, इनको अकल नहीं आई क्या? इतना टाइम लेने के बाद भी अगर ये लोग ये भंगारी बना रहे हैं तो तुम मत बनाओ, तुम छोड़ दो। अब मार्वल ने 30 पिक्चर बना दी हैं, इतना कुछ देख लिया लोगों ने, मार्वल को देख लियो, सीख लो ना। पहले एक कहानी का स्केच ड्रॉ कर लो। और मेरे को पता क्या, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वेनम विलन है। और मैंने वेनम का जो पार्ट 1 देखा था तो मेरे को यही था कि ये सोनी क्या कर रहा है, विलन्स को एस्टैब्लिश कर रहा है, एंटी हीरो को कर रहा है एस्टैब्लिश। लेकिन एंड में स्पाइडरमैन आएगा, वो इन सबको मारेगा ना, तो ये एज अ विलन लड़ेंगे, ये एज अ हीरो लड़ेगा। अब क्या हो गया ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अभी पार्ट 3 में मेरे को एडी से इतनी हमदर्दी हो गई है। एडी मेरा हीरो है भाई। अब एडी अगर लड़ेगा स्पाइडरमैन से तो कुछ भी कर ले, मेरे को चाहिए कि एडी जीते। तो ये कैसा विलन है जिसमें मैं चाह रहा हूं कि विलन जीते? यही सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की अब इसे गलती कह सकते हैं या फिर इनका एक अलग पर्सपेक्शन कह सकते हैं कि इन्होंने सारे बड़े बड़े विलन्स को, मोरबियस को, अभी क्रेवन इतना बड़ा विलन की मूवी आने वाली है, इन सबको ये सब हीरो के पर्सपेक्टिव से ही दिखा रहे हैं, एंटी हीरो के पर्सपेक्टिव से। एंटी हीरो है कि चलो ना कुछ लोगों को मारा, कोई बात नहीं, लेकिन जो पर्सपेक्टिव हम देख रहे हैं एज ऑडियंस, हमें ये सब पसंद आ रहे हैं। अब एंडमैन की लड़ाई किससे भी होगी। अब जब ये स्पाइडरमैन को हिंट कर रहे हैं, अगर स्पाइडर इनको नल ही करना था तो इनको स्पाइडरमैन क्यों हिंट करना है? जैसे ये दिखा रहे हैं कि नल से इनकी लड़ाई होगी, वेनम की लड़ाई होगी, वेनम तो चला गया, अभी इसकी भी बात करेंगे, मैडम वेब की, मोरबियस की, जो भी अभी आ रहा है, क्रेवन। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हम वेनम की बात करने की जगह हर चीज बात कर रहे हैं, पर उसकी बात नहीं कर रहे। वेनम की मुझे ये बात करनी है कि ना, स्टार्टिंग में मुझे लगा कि कुछ सीन्स को ऐड फोर्सफुली किया है। बाद में मुझे लगा कि नहीं, इसका ही लॉजिक लग रहा है। सुनो, जैसे वेनम में एक सीन है वीडियो गेम वाला, उस पूरी पिक्चर में वो तुम सीन नहीं भी डालो कैसीनो वाला तो क्या हो जाएगा? अच्छा, वो तो छोटा सीन हो गया। अब एक बड़ा, मतलब मेरा सवाल नहीं, कैसीनो वाला सीन डालना तो जरूरी था ना, वहां पे उसको उसकी पुरानी वाली दोस्त, अगर बस उससे ही मिलवाना तो उसे कहीं मिल सकती थी। कैसीनो का लॉजिक बताऊं क्या था? बताऊं, सच बताऊं, उसका लॉजिक ये था कि देखो, एक पिक्चर में जब कोई मरता है ना, अब सुनो, मूवी को पता था पहले से कि हमें एनम मारना है वेनम को। स्पॉइलर है, क्या फर्क पड़ता है?
मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए। हमें मारना है, वेनम को एंड में मारना है, उनको था क्लियर। अब सुनो, एक छोटा बच्चा मरता है, तुम्हारा बेटा मरेगा या एक बूढ़ा इंसान मरेगा, तुम्हें दुख ज्यादा कब होगा? बच्चे के मरने में। अब सुनो, उनको ये था वेनम को जब मरवाना है तो उसको हमारे दिल में एक बच्चा सा बना के मार दो, हमें दुख ज्यादा होगा। जब वो किसी में खेल रहा है ना, तो मैं कह रहा हूं ये क्या कर रहा है, वो उसका ध्यान था बचपना कि यार बच्चा ही तो है, क्यूट है, कोई बात नहीं। शुरू से एंड तक उसके जोक्स, उसके वन लाइनर्स, उसका बचपना यही तो हुआ। जब उसने एंड में खुद को मारा ना, तो मुझे वो एक बच्चा मरता हुआ दिख रहा था कि यार कितना प्यारा बुरा लग रहा था, एक हमदर्दी बहुत बढ़ गई थी। वही अगर एक ना मैच्योर इंसान ये होता ना कि लेट्स डू दिस, इसको मार देते हैं, ये क्या है कसीनो, ये नहीं खेलते। जब मरता है एंड में तो मुझे उतना दुख फील नहीं होता। तो मेरे को कसीनो का पहले लगा कि क्या कर रहे हैं, जब वो मरा ना एंड में, जब मेरे दिल में आवाज आई कि यार बच्चा मर रहा है, तब मेरे को समझ में आया कि बच्चा वाला फील आया कहां से? वो फील आया कसीनो से। अच्छा, तो मतलब ये इतने बेवकूफ नहीं है सोनी वाले यार। अगर वेनम 3 की बात करी जाए तो इस मूवी को उस राइटर ने डायरेक्ट भी किया है जो इससे पहले लेट देयर बी कार्नेज और वेनम 1 को लिख चुकी हैं, और उनकी ये पहली पिक्चर थी डायरेक्शन में। तो क्या इतने बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का इतनी बड़ी फिल्म देना, वेनम 3 वो भी लास्ट ट्रायलजी का लास्ट पार्ट देना एक ऐसे के हाथ में जो डेब्यू कर रही है अपना डायरेक्शन में, क्या ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है? वेनम 3 सबको मालूम था कि कितनी भी गंदी क्यों ना हो ये ले लेगी ओपनिंग है, क्योंकि वो एक फ्रेंचाइजी बनती आ रही है। सेम लाइक दबंग आप ले लो, दबंग 3 भंगार पिक्चर है, रेस 3 भंगार पिक्चर है, रेस 3 ने कमाए 100 करोड़ रुपए भंगार के बावजूद। सेम दबंग 3 फ्रेंचाइजी थी। अब बात करते हैं वेनम 3 की। वेनम 3 को उसकी जगह कोई भी और कर लेता, अच्छी खासी वो ले लेती ओपनिंग, वो लेती। तो यहाँ पे जितना कमाया है वेनम 3 ने, उसका क्रेडिट तो नहीं जाएगा भाई उस डायरेक्टर को। अब वेनम 2 कैसी लगी? मुझे बेकार लगी वेनम 2, क्योंकि मुझे वेनम 2 का इस समय पता है सीन क्या याद आ रहा है, जो भी कुछ याद आ रहा हो कि वेनम खा रहा है लास्ट में अपने वो ऑफ स्क्रीन को खा रहा है, उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। इट्स अ भूल गया मैं। तो ये लिखी इसने है। मेरा मानना है कि जो सोनी कर रहा है ना, कि इसने एक को पकड़ लिया है इंसान को कि गलती तू नहीं कर सकती, तू ठीक काम कर रही है, तू लिख रही है, ठीक लिख रही है, डायरेक्टर की गलती है। अबे गलती कंपनी की है, सोनी की, तुम ही गलत हो, डायरेक्टर की गलती नहीं है भाई। तुम बार बार डायरेक्टर चेंज कर रहे हो, एक बार के लिए ट्राई कर लो, क्या पता राइटर ही गलत हो। लेकिन राइटर वो चेंज करेंगे ना, क्योंकि वेनम 1 बहुत बड़ी सक्सेस गई थी। 2 तो खराब गई ना, लेकिन 2 भी तो उन्होंने लिखी थी जिन्होंने 1 लिखी है। अब तो 2 खराब गई, एक अच्छा गया एक खराब गया। अब 3 में तुम्हारे पास एक लड़की है जिसका एक काम गंदा गया, एक काम अच्छा गया, तुम फिर उसी में घुस गए। तुम खत्म हो गए क्या भाई? डायरेक्टर खत्म है क्या? डायरेक्टर है नहीं, डायरेक्टर बिल्कुल भी अच्छे बढ़िया बढ़िया। एक पिक्चर थी ये मल्टीवर्स वाली, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, यार सस्ते में बनाई थी, कितनी बढ़िया मूवी थी, पता कर लो बनाई किसने, उसको उठा के ले आओ, वो बढ़िया काम कर देगा इससे। तो सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो चुकी है। क्या फर्क पड़ता है, मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए। अब मेन बात करते हैं कि वेनम 3 में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो इसके फ्यूचर। एक लास्ट बात मैं टॉकते हुए कहना चाहूंगा। देखो मैं कुछ मूवीज का नाम बताऊंगा जैसे आपको, जैसे 3 इडियट्स हो गई, 3 इडियट्स हो गई, पीके हो गई, मुन्ना भाई हो गई, लगरो मुन्ना भाई हो गई। ये पिक्चर ना यूं चलती है, स्टार्ट से अंत तक बढ़िया चलती है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब सुनो, एक मूवी है तलाश आमिर खान की, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने वो देखी है पिक्चर साथ में, तो ना मतलब यूं लगा शुरू में कि ये क्या है, चल कुछ होगा, आमिर खान है कुछ खराब काम तो करेगा नहीं, पका रही है। एंड में जब वो अपना ट्रम्प कार्ड खेलती है और पिक्चर यहाँ से यूं सीधा बढ़ती है, मैं फुल नाइट सो नहीं पाया था कि ये क्या इन्होंने वो खेल दिया अपना ट्रम्प कार्ड, कि कहीं ना कपूर पे इन्होंने ऐसा वो दे दिया कि ये तो ये है। आप देखना जाके वेनम सेम वैसी, वेनम 3 ये ग्राफ जोड़ने की बात है, सेम हमें फील हुआ था जब लोकी सीजन 2 की एंडिंग हुई थी। वो तो पूरी अच्छी थी यार, उसका भी वो वैसे भी अच्छी थी, यूं ही चलती आ रही है और चलो और भी अच्छी हो गई। वेनम 3 की बात मैंने अभी करूंगा तलाश से कंपेयर। तलाश यूं चलती आ रही थी, हमें उम्मीद थी अच्छा करेंगे, मतलब मैंने देखी तलाश थी, सेम था वेनम 3 में चल रही है। मैं कह रहा हूँ कुछ करेंगे, लास्ट पार्ट है, लास्ट है, खत्म हो रही है फ्रेंचाइजी वेनम वाली, करेंगे और वही हुआ लास्ट में ये यूं बढ़ जाती है।
तो अगर आपको वेनम से उम्मीद है थोड़ी बहुत तो आप देख लो, अगर देख लिया तो बताओ कैसी लगी कमेंट में। अच्छा लाइक भी कर देना वीडियो, ठीक है। तो वेनम यूं चलती आ रही है, फिर यूं बढ़ जाती है। ओ नो, वहां पे मैं हिल गया था, मैं बता ना, मुझे मजा आ गया था वेनम देख के उस टाइम पे। हाँ आ गए थे मेरे गूज़बम्स कि मजा आ रहा है यार। और वेनम के टक्कर का है, मजा आ रहा है। वेनम अगर अब मर गया वर्थ है, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा करके मरा। लेकिन फिर भी इन्होंने पोस्ट क्रेडिट में दिखाया कि एक ट्यूब सी है, टेस्ट ट्यूब टाइप, उसके अंदर वेनम का एक सिम्बायोट का जो सैंपल था वो पकड़ा गया था, फिल्म के स्टार्ट में दिखाया था। वही सेम सीन उसके जैसा जैसे नो वे होम की पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया था, वो एंड में वो ट्यूब टूटी हुई दिखाई जाती है और साथ में एक कॉकरोच दिखाया जाता है। और ये पिक्चर में हिंट भी किया गया कॉकरोच कभी नहीं मरेंगे, लेकिन ये भी क्लियर नहीं दिखाते कि वो कॉकरोच के ऊपर वेनम चढ़ा हुआ था कि नहीं चढ़ा हुआ। तो ये भी दिखाना चाहते हैं सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले, ये डायरेक्टर दिखाना चाहता है कि नहीं वेनम अभी बाकी है। लेकिन एडी को बताया जा चुका कि वेनम अब जा चुका है और एडी की नजर में भी वेनम अब जा चुका है। तो इसका जो फ्यूचर होने वाला है वेनम का, वो हम सब जानते हैं इसका यूनिवर्स क्या होने वाला है। मार्वल कॉमिक्स में भी इसके बाद सेम ऐसा सीन हुआ था, उसके बाद कॉमिक आई थी एजेंट वेनम की। एक फ्लैश नाम का कैरेक्टर था, उसके अंदर उसको सूट दिया जाता है, जब उसके पैर कट जाते हैं लड़ाई के समय तो उसको एक वेनम का सैंपल दिया जाता है सूट के ऊपर, फिर वो बॉन्ड करता है, पूरी तरह बॉन्ड नहीं करता, सिर्फ सूट पे ब्लैक चढ़ जाता है और वो फिर बनता है एजेंट वेनम। सेम सीन इसके क्लाइमेक्स में भी दिखाया था कि एक फौजी है जो जनरल का बहुत करीबी है, उसका जेनोफेज पूरा पैर खा लेता है, फिर जनरल उसको खींच लेता है उसके मुंह से। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि वो जो एजेंट वेनम ये कंटिन्यू कर सकते हैं आगे नल से लड़ने के लिए, वो उस फौजी से कनेक्ट हो सकता है? क्योंकि एडी का तो इन्होंने कैरेक्टर आर्क खत्म कर चुके हैं, वो इंटरव्यू में भी बता चुका है कि यहाँ पे मेरा वेनम के साथ आर्क खत्म हुआ। लेकिन वेनम का जो सिम्बायोट है वो सिम्बायोट वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, ऐसा ये हिंट कर रहे हैं। वेनम वर्सेस नल लेकर आ रहे हैं ये, ठीक है। एडी चला गया, एजेंट वेनम, हाँ एडी चला गया, एडी का अगला बंदा आया। बता दूं क्यों? पैसा ओवर यूज ऑफ ब्रेन। अच्छा कॉमिक्स इतनी अच्छे से इनको याद है, मेरे को लगता है जो पिक्चर बना रहा है ना उसे खुद नहीं पता होगा कितना बढ़िया काम कर सकते हैं कुछ काम। आपने पढ़ ली कॉमिक्स, आपको पता है ठीक है बढ़िया से। मेरे को लग रहा है वो बस ना लूज एंड्स छोड़ दिए कि यार देख लेते हैं, टाइम मिला बना लेंगे, एजेंट वेनम बना देंगे, वो जो लड़की है जो तेज दौड़ती है वो बना देंगे, नल भी है, नल हो गया मेन डैडी, वो बना देंगे। लेकिन कुछ भी कर लो भाई, सोनी का नहीं चलने वाला है। इन्हें स्पाइडरमैन चाहिए और स्पाइडरमैन को नहीं चाहिए तो नाम बदल लो अपना, SSU की जगह SU कर लो, सू कर लो। तो सेम जैसे कि नो वे होम में कैपिटलाइज किया टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को लाके इन्होंने पूरा मल्टीवर्स बनाया, वो इतनी बड़ी हिट गई। हमें बताने की जरूरत है कि नो वे होम कितने बड़ी हिट है, हमें अच्छी भी लगी। नो वे होम अपने आप में एक अच्छी पिक्चर थी। वही स्पाइडरमैन 4 किंग इन ब्लैक, जिसका नाम भी रूमर में चल रहा है, वो भी मल्टीवर्सल पिक्चर कही जा रही है, वो भी सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ ही बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे पूरा कैरेक्टर स्पाइडरमैन का पूरा कैरेक्टर इनके पास अभी है नहीं मार्वल के पास। तो वही क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो स्पाइडरमैन 4 आने वाली है वही नल वर्सेस स्पाइडरमैन होगी और उसके अंदर बाकी सारे सोनी के कैरेक्टर्स होंगे? नहीं भाई नहीं, जो 4th पार्ट बनने वाला है वो आएगा मार्वल के अंडर। सोनी को अपना कचरा करना है ना, सोनी अपना कचरा कैसे करेगा? अपना कचरा वो अलग रखता है। सुनो, ये वेनम 3 में एक फैमिली थी, मार्टिन नाम था, लिजर्ड कैरेक्टर वाली। हाँ, उनके 2 बच्चे थे, बीबी था, उनको एलियन में विश्वास नहीं था। इस पूरे परिवार की इस पूरी जर्नी को तुम हटा दो पिक्चर में से, कोई क्या बदला? कुछ नहीं बदला इसमें। बदला 1 घंटे 50 मिनट चलती, 1 घंटे 20 मिनट की हो जाएगी, आधा घंटा वेस्ट हो गया हमारा। पिक्चर में कुछ भी नहीं है। बता दो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लास्ट का सोच लिया कि हमें लास्ट में भोकाल मचाना है, रेडी है, इससे पहले क्या करना है पता नहीं, पिक्चर तो चलानी है। हाँ, वो तो आधे घंटे का हो गया या 20 मिनट का हो गया, वो तो शॉर्ट मूवी बन जाएगी ना। इस इन्होंने क्या किया, इन्होंने एंडिंग सोच ली कि यार ये कर देंगे एंडिंग में, इसके पहले कहानी देखते हैं। शुरुआत का फर्स्ट हाफ बाद में बनाया गया। एक जो लास्ट में कैरेक्टर है जो दिखाई गई इलेक्ट्रा, जो मूवी के बीच में हिंट करी गई थी अपने भाई के साथ एक बिजली की वो खाते हुए, तो उसमें दिखाया एंड में कि उसके पास जब एक सिम्बायोट आया तो उसको अपनी पावर्स पता चली। तो सिम्बायोट तो आया है, उस सिम्बायोट की पावर आई, साथ में उसके पास बिजली की पावर भी आ गई और सबसे तेज भागने की पावर भी आ गई। तो तेज भागने के बाद हमें अच्छे से पता कि किसके पास है, डीसी के पास, फ्लैश के पास है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई सिल्वर के पास थी, अब उसके वांडा के बेटे बेले के पास है। तो
अपने एक क्विक फ्लैश को इंट्रोड्यूस कराना, क्विक सिल्वर को इंट्रोड्यूस कराना एक वेनम मूवी के थ्रू, ये कहाँ तक एक क्रिएटिव लिबर्टी को हम फ्री कर सकते हैं? यार सूरज, मैं जहां तक बात करूँ ना, जो ये इलेक्ट्रा है, इलेक्ट्रा से मुझे बहुत उम्मीद थी। इलेक्ट्रा शुरू में दिखा रहे हैं कि भाई मर गया है, अब इसके अंदर वो रिमोर्स है, वो रिग्रेट है कि मुझे कुछ करना है भाई के लिए, और उसकी कहानी ऐसे बढ़ा रहे हैं। मेरे को लगा था एंड में ये इलेक्ट्रा और वेनम मिलेंगे और कुछ कमाल कर देंगे। क्या किया एंड में इसने वो ट्यूब तोड़ी, डाल लिया अपने अंदर, तेल तोड़ी, उसको बचा लिया, एक लड़की को, खत्म काम। बस इतना सही था, ये काम था इसका। लेकिन पूरी पिक्चर में उस साइंटिस्ट ने बोला कि मेरे भाई का सपना था नासा का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनने का, एलियंस पे रिसर्च करने का। बन गई। क्या उखाड़ लिया? क्या कर लिया? उखाड़ लिया? क्या कर लिया? बस भाई का सपना पूरा किया, सपना पूरा कर लिया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस इलेक्ट्रा को पिक्चर में बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज किया जा सकता था। अगर एंड में जो इसकी पावर से इतनी खूबसूरत तरीके से दिखाई, जो भागते हुए इतनी अच्छी लग रही थी, इस कैरेक्टर को दिखाया, अगर मार्वल के इस पिक्चर वेनम 3 के क्लाइमैक्स फाइट में इसकी फाइट अगर जेनोफेज से करा देते मेन वाले, और कुछ एक नॉर्मल फाइट देती, दोनों की टक्कर की फाइट देती, तो कितना बढ़िया सीन हो जाता। मार देते भाई को, याद करते करते मर गई और कुछ ऐसा खतरनाक काम कर दिया कि कोई बात नहीं, मैं तेरे पास आ रही हूँ भाई, और मारते जेनोफेज मर गया। क्या मजा आता। हाँ, लेकिन ये इलेक्ट्रा को नहीं मार सकते थे, उनको तो आगे यूज करना है। इन्हें कैसा माना? कैसा? अभी उसमें भी फिल्म बना देंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ, इलेक्ट्रा से रिलेटेड जरूर फिल्म आने वाली 2025 के अंदर। तो क्रेवन आ रही है, क्रेवन आ रही है, दिसंबर क्रेवन आ रही है, और किसी का पार्ट 2 भी आ रहा है क्या? पार्ट 2 इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। पार्ट 1 हिट होगा तो पार्ट 2 लेकर आएंगे ना। मैडम वेब फ्लॉप चली गई। अब मोरबियस वो तो वैसे ही चला, वो चमका रहे। मोरबियस तो हम बाद में बात करेंगे किसी और पॉडकास्ट में, लेकिन मोरबियस भी इन्होंने एक अलग ही लेवल की तबाही मचाई थी। कॉमिक्स को भी लगा लो, कोई भी एनिमेशन सीरीज को लगा लो, मोरबियस के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल था एक अच्छी हिट फिल्म देने का। अरे मुझे याद आया, जब भी कोई फ्रेंचाइजी बंद होती है ना, लास्ट में आती है तो ये ना बहुत वो बढ़ जाता है। जैसे कि वो डीसी था, उसमें एक्वामैन उसका लास्ट मूवी थी आई थिंक, तो लोगों में ना वो था कि यार लास्ट मूवी है, अब ये लेंगे बिल्कुल रिस्क। अब तो तुम कुछ भी, अब भाई तुम लास्ट मूवी हो, तुम कुछ भी कर दो, फर्क क्या पड़ेगा? सुपरमैन ले आओ, बैटमैन ले आओ, एक्वामैन पागल हो गया, हर एक को मारे जा रहा है, ऐसे विलन ले आओ, डार्क साइड को ले आओ, कुछ भी कर दो। क्या किया? ये एवरेज पे खेले। क्यों कि यार ज्यादा भोकाल नहीं बचाना पड़ेगा, ताकि जब अगला बड़े यूनिवर्स आ गए तो इसकी इतनी हाइप ना बढ़ जाए पहले वाले की, खत्म कर दो। फ्लैश भी आया, मैं बहुत उम्मीद थी, कुछ नहीं किया। अभी ये डीसी हो गया, सोनी पे आते हैं। सोनी में तुम वेनम का एंड कर रहे हो यार, कुछ भौकाल तो मचा देते कि यार नल को ले आते ना, या पार्ट या वेनम 3 में इंटरवल तक नल जीत जाता, कुछ होता कि नल जीत जाता। यार एंड में दिखा देते कि वो आजाद हो गया। हाँ, वो भी तो नहीं दिखाया ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 की तरह। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में जो लास्ट में वो जो दिखाते हैं कि वो देव जीत गया, लगता है कि हम जीत रहे हैं, लास्ट में देव जीत जाता है, और देव का फिर रिवील करते हैं ऐसे करके ये कौन है, देव आजाद हो गया। वो बहुत अच्छा हिंट हो सकता था कि किसी तरह देव आजाद हो गया, लेकिन नल को चाबी नहीं, नल में तो मुझे मजा ही नहीं आया, नल को कोडेक्स ही नहीं मिला। अब नल आजाद नहीं हुआ तो वो लड़वा ही नहीं किससे। अच्छा, वेनम 3 के शुरू में जो सीन था नल का, वही लास्ट में भी नल वैसा का वैसा ही है। वही का वही नल को क्या मिला? कोडेक मिला उसे? नहीं मिला, कोडेक नहीं मिला, उसके बच्चे मर गए फालतू बहुत सारे, बस जेनोफेज मर गए, कोई फायदा नहीं हुआ। अगर ऐसे ही है, अगर एंड में दिखाते कि किसी तरह कोडेक्स मिल गया या किसी तरह चलो वो आजाद भी हो गया, तो हमें लगता कि यार अब नल आजाद हो गया है, अब कुछ बड़ा कांड होने वाला है इसमें, अब ये लड़ेगा तो लड़ेगा किससे? वेनम गया और कोई बचा नहीं ढंग का जैसे लड़ सके, सब ग्राउंड लेवल के हीरो हैं इसके अंदर। अच्छा, वेनम 3 में ना ये हिंदी वर्ल्ड डब में, अरे ये क्या कर रहे थे कभी अलविदा ना कहना, अरे डांस करते हैं मैंने प्यार किया वाला ये क्या कर रहे हैं भाई? अरे मेन वो लाइन जब कसीनो में जाने वाले थे, आज तो भांगड़ा करेंगे। अरे भांगड़ा, अरे सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स में भांगड़ा हो रहा है। मैं ये लाइन जब मैंने सुनी थी तो मैं ऐसा था कि यार हिंदी डब देख के गलती कर दी मैंने। सबसे पहले इंग्लिश डब भी देखनी थी, उसके बाद मैंने इंग्लिश डब भी देखी, उसमें कितने परफेक्ट लाइंस थी। लेकिन जब ये हिंदी डब में आए तो जो भी इन्होंने आर्टिस्ट लिए, जो भी जिसने भी हिंदी डब का लिखा है ना, मैं बता सकता हूँ बहुत ही गंदा लिखा है। मैं $20 को 2000 बना दूंगा, 2 लाख बना दूंगा। अरे कुछ तो इसे बोलना ही तो ढंग से बोलो, इस पैसे को मैं दुगना कर दूंगा, ये ठीक लगता है सुनने में। नहीं, उन्होंने कहा था कि $20 को 20,000 करोड़ कर देंगे। मैंने क्या बोल दिया? $20 भी चले गए, फाइटर कुछ नहीं बोले, मशीन तोड़ के आया। बस ये पूरा कसीनो का, और कसीनो से पहले जब किसी का सूट लेना था, अरे वो क्या अजीब सी इन्होंने दिखाया
ये तो आर रेटेड नहीं कर पाया फिल्म को, वरना इन्होंने जो सीन दिखाया कि वो जिससे सूट ले रहे थे वो खुद नशे में था, और नशे में कहीं भी यूरिन कर रहा। अरे कुछ तो दिखाओ ढंग का। अरे कहीं सूट मार लिया, किसी मॉल से मार लिया, उसको लिया बेचारे को थप्पड़ मार के ले गए। अरे उसकी क्या गलती थी यार, उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी इसके अंदर। क्या फर्क पड़ता है, मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए। तो देखो यार, इसमें राइटिंग में कहीं ना कहीं इश्यू तो है, और जो जिसको ये डायरेक्ट करने के लिए दी है वो राइटर है, मुझे तो वो भी ठीक नहीं लगी, क्योंकि लेट दे बी कार्नेज में सही बोले तो मुझे इससे अच्छी लगी पिक्चर। क्लाइमैक्स को अगर हटा दो तो वेनम द लास्ट डांस में कुछ नहीं बचा। पिक्चर है कितनी बड़ी, 1 घंटे 40-50 मिनट की पिक्चर है, उसमें क्लाइमैक्स सीन कितना है, 20 मिनट का मान लो। 1.5 घंटे हमने 1.5 घंटे बस फालतू पैसा दिया, फालतू बर्बाद किया। लिजर्ड को दिखा दे कि अब तो लिजर्ड आने वाला है, पक्का कुछ खतरनाक होगा, तो देख नहीं पिक्चर देख, और हाइप बढ़ा दी। क्या किया, आया परिवार के साथ आया, एलियन देखना था, एलियन नहीं मिला, एंड में एक झलक मिली, चला गया, गोली मार बंदूका चला दी। और एरिया 51 जो इन्होंने बर्बाद किया है, एरिया 51 को बताने लायक नहीं छोड़ा इन्होंने। सही बात है। तो अगर हम बात करें मेन विलन की जो इसमें नल है, तो क्या लगता है कि नल का क्या फ्यूचर होने वाला है इसके अंदर? नल को ही ला रहे हैं मालूम थानोस की तरह, जैसे थानोस होता है ना, डैडी खड़ा कर दिया है, अब हीरो लेके आएंगे 5-6 लड़ेंगे उससे, पर कौन लड़ेगा उससे, मैडम लड़ेगी उससे। नहीं, मैडम तो बिल्कुल नहीं लड़ेगी, वो तो गई, मॉर्बियस लड़ नहीं सकता, और क्रेविन द हंटर, ये दोनों ग्राउंड लेवल के हैं, ये इतने बड़े है नहीं कि कॉस्मिक लेवल विलेन को संभाल लें। अरे संभालने तो दूर, उनके सोच में भी नहीं आएगा, क्योंकि नल कॉस्मिक लेवल विलेन है, वो बिग बैंग से पहले का एग्जिस्ट करता है, जहां जहां अंधेरा है वहां नल की पावर है, तो कोई है ही नहीं। लेकिन वो इंग्लिश डब में वो बोलता भी है, द किंग इन ब्लैक इज अवेक, और ये भी रूमर करा जाता है कि स्पाइडरमैन 4 का जो टाइटल होने वाला है वो स्पाइडरमैन द किंग इन ब्लैक होने वाला है। तो सबको यही लग रहा है कि एंड में लड़ाई में तो स्पाइडरमैन को ही या एवेंजर्स को लेके आएंगे, क्योंकि कॉमिक में भी ऐसे ही था कि नल पूरी अर्थ को ढक देता है सिम्बायोट से, और फिर एवेंजर्स आते हैं, एवेंजर्स भी हार जाते हैं, सेंट्री तक को ऐसे बीच में से आधा फाड़ देता है। तो जब एवेंजर्स सेंट्री खुद इतना बड़ा हीरो जो नल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये क्या कर लेंगे सोनी वाले उसका? देखो बताओ कहानी को क्या आगे, वेनम 4 में आएगी वो लड़की बिजली वाली इलेक्ट्रा, वेनम 5 में आएगा वो लगड़ा जो था ना सोल्जर सा, क्या नाम उसका, वेनम 6 में आएगा एडी दोबारा रिटर्न अपने बेटे के लिए। हाँ ऐसा माना जाएगा, क्योंकि ना बहुत बोल रहे हैं तुम पापा बनोगे, ऐसा बोल रहे हैं बार बार। वेनम 6 में क्या होगा, उसका बेटा बड़ा हो चुका होगा, उसके अंदर कोडेक हो चुका होगा पहले से, पता नहीं कहां से उसमें कोडेक होगा, फिर आएगा नल, वो करेगा अटैक उसके बेटे के लिए, बच्चा लेके जाएगा उसका, फिर आएगा एडी, बच्चा लेके जाने वाला होगा, लेकिन तब वेनम के साथ बॉन्ड करेगा फिर से एडी। वो पिक्चर जो बनेगी ना, अगर सोनी में इतना दिमाग होगी वो ये पिक्चर बना पाया, तो ये बहुत ही तगड़ी हिट जाएगी, नो वे होम से बड़ी। तो ये थी चली पहली पॉडकास्ट वेनम 3 द लास्ट डांस के ऊपर। हमें जितना फिल्म के बारे में अच्छा लगा, जो बुरा लगा, हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स आए, एज अ ऑडियंस भी, एज अ फैन भी, और एज अ ब्रेक डाउन करने में भी, हमने सब आपको इस पॉडकास्ट में बताया। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई ईस्टर एग मिस हुआ, या आपको लगता है कि हमसे कोई ऐसी डिटेल है जो मिस हुई है, क्योंकि मिड क्रेडिट सीन में भी इन्होंने नलगोला के बर्बादी किया है, पोस्ट क्रेडिट में एक कॉकरोच लिया है, सामने बारटेंडर लिया है, बस ये दिखाया कि बस हाँ कहीं ना कहीं शायद वेनम बचा है, एरिया 51 उन्होंने बर्बाद किया। तो ऐसी कोई चीज है जो हमसे मिस हुई हो, हमें कमेंट्स में बता देना, और हमें इस वीडियो में, आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या ऐसी चीजें थी जो हम और अच्छा कर सकते हैं, सारे कमेंट कर देना। आपसे मिलते हैं जरूर दूसरी वीडियो में, दूसरी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर।